त्र्यम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। कलावे शुरू। श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा मोर मुकुट सिर तन पर माला केसर तिलक लगाए वृंदावनी कुंज गलन में सबको नाचन जाए श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल बाया तुकाराम और नामदेव ने विठल 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 गाया श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम हरि का प्यारा नाम। Nice bhajan, short and sweet. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म योग का कंटिन्यूएशन, एक्सटेंशन, सिक्वल पार्ट 2। इसके ऊपर 20 श्लोक पर हमने विचार किया। कर्म योगी भगवान ने जिसका वर्णन किया है भगवत गीता में, वो कर्म योगी कैसा होगा। अर्जुन अपना जो कर्म है उससे विमुख जा रहा है। कर्तव्य जो है उसका, क्षत्रिय युद्ध के मैदान पे खड़ा है और उसे लड़ना नहीं, इस वक्त कर्मयोगी काम आएगा। जब शत्रु सामने खड़ा है तो ज्ञान देने का समय नहीं है, कर्म करने का समय है। ये बात भगवान अर्जुन को समझा रहा है, और वो समझाने के लिए अर्जुन का सबसे बड़ा कारण था नहीं लड़ने का, स्वजन के प्रति मोह, और युद्ध में उसके हाथों जो मरेंगे उससे जो पाप लगेगा वो। तो ये दो उसके जो कंफ्यूजन थे, उसकी जो भ्रांति थी, इल्यूशन था, वो दूर करने के लिए भगवान भगवत गीता कहने का उपदेश उसे आरंभ करते। और कर्म करने से पाप नहीं लगता है, ये कर्मयोग। और चौथे अध्याय में हमें ये समझ में आता है कर्म के पीछे का भाव जो होता है, कर्म के पीछे का हेतु कारण जो होता है, उसके लिए हमें पाप लगता है, पुण्य लगता है, बंधन मिलता है, मुक्ति मिलती है। और यही कारण है कि अभी कुछ सप्ताह पहले ही हमने कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 की व्याख्या भगवान ने समझाई, हमने समझी। कर्म क्यों होता है? इच्छा के कारण, कामना पूर्ण करने के लिए, इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हम कर्म करते हैं। जब इच्छाएं अधिक बढ़ जाती है, इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती है, तो उसे पूरी करने के लिए हम गलत मार्ग भी अपना लेते हैं कई बार। ये विकर्म, और ये हमें हमसे पाप करवाता है, और ये हमें बंधन में डाल, कर्म भी हमें बंधन में डाल। हमारी स्वयं की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो हमने काम किया उसका फल मिलेगा। अच्छा काम होगा अच्छा फल, बुरा काम होगा बुरा फल। इसके ऑपोजिट
यदि हम इच्छा रहित कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म, तो वो सब अकर्म हो जाते हैं हमारे, यानी वो फल देने वाले कर्म नहीं रहते। ये यहां तक हमने समझा। इसके आगे और डीपली समझाने के लिए भगवान दृष्टांत देने लगे कि आदर्श कर्मयोगी कैसा। कई बार हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक व्यक्तित्व का जीवन हम समझते हैं, उनका चरित्र देखते हैं, उन्होंने किया हुआ कर्म हम देखते हैं, तो वो इजीली हमें समझ में आ जाता है। ये भगवत गीता की शैली है। भगवान विधि मुख से भी कहते हैं, निषेध मुख से भी कहते हैं। विधि मुख से आप ये करोगे तो इसका ये आपको फायदा होगा, निषेध मुख से आप ये करोगे तो इससे आपका ये नुकसान, दोनों एंगल से। और ऐसे व्यक्तित्व के लक्षण भी बताए जो समझने में इजी होता है। यदि एक व्यक्तित्व को हम समझे तो वो कॉन्सेप्ट समझने में इजी हो जाता है। तो ये कर्मयोग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए श्रेष्ठ कर्मयोगी कैसा, इसके ऊपर श्लोक अभी हम देख रहे हैं। 22वां श्लोक हमने पिछली बार आरंभ किया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर सके। यदि आपके सामने भगवत गीता है तो अध्याय 4 श्लोक नंबर 22 ये हम पढ़ते हैं। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। व्यक्ति कर्म करता है, पिछली बार देखा हमने, तो उससे क्या होता है, यदि कर्म पूर्ण हो गया तो उसे सिद्धि कहते हैं, यदि कर्म पूर्ण नहीं हुआ तो उसे असिद्धि कहते हैं। यदि कर्म पूर्ण हो गया तो उसका फल मिलेगा। कर्म अच्छा होगा तो अच्छा फल, बुरा होगा तो बुरा फल। अच्छा फल होगा तो प्रसन्नता होगी, बुरा फल होगा तो दुख होगा। कर्म पूर्ण हुआ, फल अच्छा मिला तो स्तुति मिलेगी, नहीं तो निंदा होगी। स्तुति हुई तो आनंद, निंदा हुई तो दुख। बट ये कर्मयोगी कैसा है, सम सिद्धवा असिद्धौ च, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, और उससे सुख दुख मिले, निंदा स्तुति मिले, फल मिले या ना मिले, विपरीत फल मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन के अंदर समता है। न सुख उसे विचलित करता है, न दुख उसे विचलित करता है। यदि कोई कहे कि मुझे दुख आना ही नहीं चाहिए, मूर्ख है वो। पृथ्वी पर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो आपके प्रारब्ध कर्म उदय होता ही रहेगा, और सुख भी आता रहेगा और दुख भी आता रहेगा। नहीं मांगा होगा तो भी दुख आ जाता है, वैसे ही नहीं मांगा होगा तो सुख भी आता है। सब हमारे प्रारब्ध कर्म, तो सुख और दुख आता ही रहेगा। लेकिन जो कर्मयोगी है वो, उसकी मन के ऊपर असर नहीं होती है, उसके मन के अंदर उसे विचलित नहीं करता। समता, धीरज उसके अंदर आ जाती है। सुख और दुख से कोई मुक्त नहीं है, लेकिन उसका जो फल है, उसका जो रिएक्शन है, वो उसके ऊपर होता है। ऐसा होता है कर्मयोग। सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इच्छा लाभ संतुष्टो, लाभ की व्याख्या की हमने पिछली बार। हम समझते हैं लाभ यानी जो बेनिफिट होता है वो लाभ, सॉरी, लाभ यानी प्राप्त होना। यदि दुख भी मिलता है, आपको प्राप्त होता है, तो उसे लाभ कहते हैं। व्याख्या है उसकी, डेफिनेशन। जो कुछ भी मिलता है, अच्छा या बुरा, लभन्ते यानी प्राप्त होना। अच्छा मिला तो भी लाभ है, बुरा मिला तो भी लाभ है। तो यदिच्छा लाभ संतुष्ट हो, कर्मयोगी को जो भी प्राप्त हुआ, अच्छा या बुरा, संतुष्ट है। संतुष्टि कब आती है, जब हम पूर्ण होते हैं तब। जरा भी अपूर्णता देखी कि इच्छा घुस जाती है मन के अंदर। भरपेट खा लिया, फिर सामने 56 भोग कोई रख दे तो भी इच्छा नहीं होगी खाने की। लेकिन जैसे ही पेट थोड़ा भी खाली हुआ, इच्छा घुस गई, लाओ ये खाते वो खाते। अपूर्णता कारण है, मन की अपूर्णता, शरीर की अपूर्णता जो इच्छा उत्पन्न करती है।
आत्मा को कोई इच्छा नहीं होती है क्योंकि आत्मा पूर्ण है। हम श्लोक बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्, परमात्मा पूर्ण है, उसका अंश आत्मा वो भी पूर्ण है। बिकॉज इट इज पूर्ण, उसे कोई इच्छा नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं है, इसके लिए आत्मा के द्वारा कर्म, कोई कर्म नहीं होता है, अकर्ता है। कर्म नहीं है तो कोई फल से, कामना से लिप्त नहीं है, आसक्ति नहीं, इसके लिए आत्मा मुक्त है। यदि मुक्त होना हो तो पूर्ण होना पड़ेगा, डिजायरलेस। हमारे अंदर डिजायर आती ही रहती है, कोई कंट्रोल नहीं है, ये मन के ऊपर काबू नहीं है, मन फैक्ट्री है, 24/7 डिजायर उत्पन्न होती है। ड्रीम्स में भी डिजायर होती है, कई बार स्वप्न में भी, सो गए तो भी शांति नहीं है, मन को चालू ही रहता है, विचित्र विचित्र स्वप्न आते ही रहते हैं, कहां से आते हैं पता नहीं, क्योंकि प्रकृति से मन उत्पन्न हुआ है और प्रकृति का गुण है क्रियाशील है, 24/7 सत्व रज तम, इसके असर के नीचे जो है 24/7 कार्यरत होता है। हम समझते हैं सो गए रात को 10 से सुबह 8 बजे तक, लेकिन शरीर अपना काम नहीं छोड़ता, रात को जो खाया है उसका पाचन शुरू ही रहता है। हृदय ब्लड को पंप करना चालू ही रखता है। कैसे होता है ये सब? बाल बढ़ते ही रहते हैं, नाखून बढ़ते ही रहते हैं, ये सब क्रियाएं जो हेतु रहित है, जो कामना रहित है, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है फिर भी होती रहती है, उसे क्रिया कहते हैं। कर्म बांधने वाला, क्योंकि कर्म के पीछे इच्छा है। हम सब ने निश्चय किया आज 9:30 बजे सत्संग करेंगे, सत्संग के कर्म के पीछे भी हेतु है, दो सात्विक बट हेतु है। लेकिन 1 घंटे के सत्संग में कितनी बार पलक झपकी किसी ने गिना? पता ही नहीं कितनी बार हो गया। ये क्रिया, हेतु रहित एक्शन, और ये क्रिया बांधने वाली नहीं है। गंगा नदी बह रही है, क्रिया, कोई धक्का मारता है पानी को? है? गंगोत्री पे पंप रखा है बहुत बड़ा, शिव जी चालू करते हैं पंप पर, पानी बे ऑफ बंगाल तक जाता है? नो, अपने आप होता रहता है। जो क्रिया होती है वो बांधने वाली नहीं होती है, वो मुक्त करने वाली होती है। गंगा जी में कोई डूब के मर भी जाता है, गंगा जी को पाप नहीं लगता है उससे, गंगा जी का हेतु नहीं है कि कोई आके डूब के मरे मेरे, अपने आप होता रहता है। तो जीवन का ध्येय क्रिया होना चाहिए। हमारे जीवन का ध्येय कर्म है, हमारे जीवन के कर्म जब क्रिया में परिवर्तित हो जाएंगे तो वो कर्म योग। शरीर है, इच्छा तो होगी मन में, बुद्धि निर्णय तो लेगी, बट उसके पीछे का हेतु क्या है? मैं स्वयं के लिए कर रहा हूं, ईश्वर के लिए कर रहा हूं, या समाज के लिए, लोगों के लिए कर रहा हूं? ये निश्चय करेगा कि ये कर्म मुझे बांधेंगे या मुझे मुक्त करेंगे। तो इस प्रकार यदिच्छा लाभ संतुष्टो, कर्मयोगी सन्यासी, जो ट्रू सन्यासी है, उसने एक्शंस का स्वरूप से त्याग नहीं किया है, कर्म के पीछे का स्वार्थ का त्याग किया है वो सन्यासी। कर्म होता है, एक्शंस होती है, उससे जो भी फल प्राप्त होता है संतुष्ट है उससे, सुख आया तो भी संतुष्ट, दुख आया तो भी संतुष्ट, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण है। मन के अंदर समता है, राग और द्वेष मुक्त। दूसरा वर्ड वही है, दूसरा लक्षण उसका द्वंद्वितो विमत्सर। ये 2 लक्षण देखना बाकी था, इसके लिए हमने कंटिन्यू किया इस तरह। विमत्सर, व्हाट इज मत्सर? कैन एनीबॉडी टेल मी? सुना होगा ये शब्द मत्सर, संस्कृत वर्ड है, हिंदी में भी उपयोग होता है उसका। ईर्ष्या, मत्सर એટલે ईर्ष्या। यस, ईर्ष्या। ईर्ष्या के ऊपर कोई बोलना चाहेगा? ईर्ष्या का स्वरूप क्या है, ईर्ष्या क्यों होती है और उसका निवारण क्या? एक भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है ईर्ष्या से। ये राजसी प्रकृति है। આપણાથી આગળ વધી જાય, હાજી, આપણાથી આગળ વધી જાય અથવા આપણાથી વધુ મળી જાય, હાજી, રાઈટ, આપણાથી આગળ વધી જાય, પણ કોણ આગળ વધી જાય?
બિલ ગેટ્સ ને જેફ બેઝો વિશ્વના સૌથી ધનાઢ્ય વ્યક્તિ, એની ઈર્ષા નથી થતી આપણને? કેટલા આગળ છે આપણા? એની આપણા હોય અથવા આપણી બાજુમાં રહેતા હોય, આપણા પોતાના હોય અથવા આપણી બાજુમાં રહેતા હા, ઈર્ષા આપણા નજીકના, આપણા આજુબાજુ નજીકના. नजदीकना आजू-बाजू, ईर्षा, राइट? कोई मुझसे आगे निकल गया, किसी के पास संपत्ति मुझसे ज्यादा है, किसी के पास बुद्धि मुझसे ज्यादा है, कोई कर्म में मुझसे आगे निकल गया, किसी को यश मुझसे ज्यादा मिला, हमें ईर्षा होती है। लेकिन अमिताभ बच्चन की ईर्षा नहीं होती है, इतना यशस्वी है, सारा भारत उनको जानता है, क्यों नहीं ईर्षा होती है? पसंद है हमें वो। ईर्षा होने के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व है, उसके साथ संबंध जिसके साथ है उसके प्रति ही हमारी ईर्षा उत्पन्न होती है। जहां कनेक्टेड है हम, वहां ईर्षा उत्पन्न होती है। भले ही परिवार हो, कुटुंब हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, या किसी को हम जो जानते हैं, जिसे हम जानते हैं उनसे ईर्षा होती है। जिससे कोई संबंध नहीं होता है वहां पे ईर्षा तत्व नहीं होता है। तो इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात, एक तो कनेक्शन है, संबंध है, जहां जिसे हम जानते हैं उससे ईर्षा उत्पन्न होती है, और दूसरा जो अपना नहीं लगता है वहां पे ईर्षा उत्पन्न होती है। अपना बेटा क्लास में फर्स्ट आया तो वी फील प्राउड एज इफ आई हैव कम फर्स्ट। पड़ोसी का बेटा आया और मेरा सेकंड आया तो ईर्षा, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है, पड़ोसी का बेटा। जहां अपनापन है वहां पर ईर्षा नहीं होती है, जहां कोई कनेक्शन नहीं है वहां पे ईर्षा होती नहीं है। इंसान का ये स्वभाव है, वीकनेस है, राजसी तत्व है ये, कि हमसे आगे कोई निकल गया या हमसे कोई बेटर हुआ तो मन को ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये ईर्षा का निवारण, यदि ईर्षा का कारण हमें पता चला तो फिर उसका निवारण हम कर सकते हैं। हाँ जी। टीचर, जो सिबलिंग्स में जो राइवलरी और ईर्ष्या होती है तो वहां तो अपनापन है, अपना भी लगता है सिबलिंग। जब ईर्षा किसी पे उत्पन्न हो तो समझना कि प्रेम समाप्त हो चुका है, इसीलिए वो ईर्षा। यदि प्रेम है वहां पर समर्पण है, वहां पर मर्जिंग है, जहां निस्वार्थ प्रेम है वहां फिर ईर्षा नहीं होती है, बिकॉज यू फील वन। उसका यश मेरा यश है, उसे जो मिला है वो मेरा ही है। बेटे ने मेहनत करके बड़ी गाड़ी ली, माता पिता को आनंद है, हर्ष है, क्योंकि सारा समाज कहता है आपके बेटे ने ली। बेटे की गाड़ी या पिता की गाड़ी एक ही बात है। जब तक ये भाव है तब तक ईर्षा नहीं। लेकिन जब एक अलगपन आ गया, जब प्रेम समाप्त हुआ, बंध समाप्त हुए, फिर ईर्षा उत्पन्न हुई। ये बात मंत्रा ने क्या किया, कैकेयी के माइंड में डाउट डाल दिया, भरत तेरा बेटा है, राम तेरा बेटा नहीं। तब तक कैकेयी को कोई ईर्षा नहीं थी मन में। बट जब ये हुआ, तो यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो मेरे भरत को क्या? जब प्रेम गया, जब अपनापन गया, तब ईर्षा उत्पन्न हुई उसे, और फिर रामायण का सर्जन हुआ पूरी। ये कर्मयोगी जो हमारा है उसको सारे विश्व के ऊपर प्रेम है, निर्द्वंद्वो, राग द्वेष कुछ भी नहीं। हमारे सारे कर्म राग और द्वेष से प्रेरित। हमें करना क्या है? जो पसंद है वो। क्या नहीं करना है? जो नहीं पसंद है वो नहीं करना। यदि आप तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखिए तो न करना भी करना है, करना न करना तत्व ज्ञान की दृष्टि से दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का आपको फल मिलता है। इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में से फोन आया और डॉक्टर कहता है कि आज नहीं करूंगा मैं ऑपरेशन, और पेशेंट को कुछ हो गया। ये नहीं करना भी फलदायक है उसके लिए। अर्जुन यदि युद्ध नहीं करेगा तो आपको क्या लगता है उसका फल नहीं मिलेगा? उसे डेफिनेटली मिलेगा। तेरा जो कर्तव्य है, तेरी जो ड्यूटी है,
वो तो पूर्ण नहीं कर रहा है, उसका भी फल मिलेगा। तत्व ज्ञान की दृष्टि से करना और न करना दोनों समान है। तो जब हम जीवन के जो द्वंद्व है उससे मुक्त हो जाए, हमने श्लोक की शुरुआत कैसे की, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा। जो निज यानी मेरा और पर यानी दूसरा, ये भेद जो करता है लघु चेतस, उसका मन छोटा है, इसका मन संकुचित है, वो तेरा मेरा करता है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। उदार चरितारम, मुझे उदार मन के बनना है, तेरा चरित्र उदार होना चाहिए। कितना उदार, वसुदैव कुटुंबकम, सारी वसुधा सारी पृथ्वी मुझे अपना कुटुंब लगना चाहिए। ये भाव जब आता है तो व्यक्ति सन्यासी हो जाए। आज हम किसके लिए पूरा जीवन करते हैं, अपने लिए और अपने परिवार के, क्योंकि हमें हमारा कुटुंब खाली हमारे 4 लोग लगते हैं, इसके लिए हम सारा जीवन उसके लिए व्यतीत करते हैं। हमारे सभी कर्म हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए है। इसके लिए फिलोसोफर्स दोनों में कोई भेद रखते नहीं। कृष्णमूर्ति यूज्ड टू से, जितू कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति, बड़े फिलोसोफर हो गए इंडिया के। योर फैमिली इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर आई। तेरा जो आई है, तू जो है स्वयं हूँ, उसका ही एक्सटेंशन है तेरा परिवार। दोनों में कोई अंतर नहीं, सच बात है। जब ये हमारा आई विस्तृत होता है और हमारे परिवार से उठकर संपूर्ण वसुधा तक वो फैलता है, तब व्यक्ति संन्यास। फिर मेरे कर्म केवल मेरे लिए नहीं है, समस्त जीव के लिए, जीव की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए मैं कर्म करूंगा। हमारे शांति पाठ पर लक्ष्य दीजिए आप, जो हम सत्संग के बाद कहते हैं, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, वनस्पति शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति। सिर्फ मैं नहीं, कहीं पर भी सिर्फ मैं की बात नहीं है, हम सब। ये हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति। कभी किसी को पराया समझा ही नहीं। इसीलिए तो भारत भूमि में सभी धर्म के लोगों को शरण दी, कभी किसी को मारा नहीं, भगाया नहीं। हमारी दृष्टि ही उदार बनाई, हमारे डीएनए में है, हम सब मिलकर रहेंगे। यही कारण है भारत में शांति का। यूरोप में जाएंगे तो केवल एक धर्म, कैथोलिक रिलीजन। मिडिल ईस्ट में खाली मुस्लिम रिलीजन, अन्य किसी को उठने ही नहीं दिया। हमको हर गली में नया पंथ और रिलीजन दिखेगा। भारत एक हिंदू धर्म के अंदर 50 पंथ होंगे और सबको फ्रीडम दिया है, कोई भी बोल सकता है धर्म के ऊपर, कैसे भी आप धर्म का पालन कर सकते हो। निर्गुण भक्ति भी स्वीकार, सगुण भक्ति भी स्वीकार, द्वैत्व भी स्वीकार, अद्वैत्व भी स्वीकार, शुद्ध अद्वैत, अद्वैत अद्वैत। जो तेरे मन में आए ऐसे भज, लेकिन मेरे तक पहुंच तू। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ, मार्ग कोई भी अपना तू, डजंट मैटर। तेरी जो रुचि है, तेरी जो क्षमता है, तुझे जो पसंद है उस तरीके से आ, लेकिन मेरे तक। दिस इज द ग्रेटनेस, फ्रीडम ऑफ हिंदू रिलीजन। और ये फ्रीडम, ये ग्रेटनेस के कारण ही इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। अभी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे एक ये लगा था, होर्डिंग लगा था इलेक्ट्रॉनिक, सेलिब्रेट दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। भगवान राम अयोध्या है, तब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं तो विस्मय होता है। कहीं उपनिषदों में कह दिया कि अमृत का एक बूंद इस स्थान पे भी पड़ा था। कितने हजारों साल पहले पड़ा था पता नहीं, लेकिन आज भी करोड़ों लोग कुंभ के मेले में जाते और डुबकी लगाते जहां पे अमृत गिरा था, अमृत का एक बिंदु। ह्यूमन हिस्ट्री में द बिगेस्ट गैदरिंग
ऑफ ह्यूमैनिटी, कुंभ मेला। उसके पीछे कारण क्या? श्रद्धा। यहाँ पे अमृत की एक बूंद पड़ी। श्रद्धा आदमी को कितना करवाती है। सुनिए आप, सोचिए आप, क्या मिल गया डुबकी लगाने से? वहां पे अमृत मिला आपको किसी को? लेकिन श्रद्धा है, इसके कारण यहाँ से आदमी प्रयागराज तक दौड़ता है, त्रिवेणी संगम तक दौड़ता है डुबकी लगाने के। हमारी बुद्धि से ज्यादा भी मन और श्रद्धा पावरफुल है। बुद्धि जितना नहीं करवाती होगी उतना आपका मन और श्रद्धा करवाता होगा आपके पास। वेरी पावरफुल फोर्स। यदि ये श्रद्धा सही मार्ग पर हम डाइवर्ट कर दें तो देखिए कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट दे सकती है फेथ। धर्म ने हजारों साल से कितने अच्छे कार्य किए, कोई भी धर्म हो, इसीलिए तो टिका है ना। यू आर गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ इट। ये तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो संवाद कहा था, जो उपदेश दिया था, आज भी क्यों वो जीवित है? आज भी क्यों 20 लोग 2 साल से वो सुनने एकत्रित हो रहे हैं? इट गिव्स वैल्यू टू माई लाइफ। मुझे जीने की समझ देती है, मुझे उससे श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा में शक्ति है। इट मेक्स मी पावरफुल। मेरे जो भय है वो निकाल देती है। मेरा कैरेक्टर एनरिच होता है उससे। अच्छे जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं मुझे। दैट्स व्हाई इट इज सर्वाइविंग। आज भी इट इज एप्लीकेबल, हमारे जीवन में उतार सकते हैं। डे टू डे जीवन में हमारे जो निर्णय है उसको अफेक्ट करती है। हमारी जो सोच है, वे ऑफ थिंकिंग बदलती है व्यक्ति। कल तक लघु चेतसा, आज उदार चरितारम। जब सही सात्विक विचार प्राप्त हुए तो मेरी सोच बदली, मेरा दृष्टिकोण बदला। जब मेरा वे ऑफ थिंकिंग बदलता है तब मेरे कर्म बदलते, मेरे एक्शंस बदलती है, मेरा व्यवहार बदलता है, मेरी वाणी बदलती है और उससे मेरा जीवन बदलेगा। मेरा तो बदलेगा लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हैं वो सभी का बदलेगा। इट विल ब्रिंग पीस, इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस। शांति और सुख के बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। इट इज मोस्ट फंडामेंटल। यूक्रेन में करके दिखाओ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये परिस्थिति असंभव। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए शांति अनिवार्य है। भारत ने करके दिखाया क्योंकि भारत में शांति थी। पाकिस्तान नहीं कर सका, अशांति थी वहां पर। भारत में शांति क्यों थी? वसुधैव कुटुंबकम, सब मिलकर रहेंगे, ये भाव हमारे अंदर डाला था हिंदू धर्म ने। किसी को पराया नहीं समझा हमने। इसके लिए वी कुड स्टे पीसफुली और इसके लिए ये प्रगति। भारत कहीं भी विश्व में शांति आएगी उसके बाद ही आर्थिक प्रगति हुई है, तब तक संभव नहीं है। नाश हो गया है उस राष्ट्र का जहाँ अशांति है वहां पर। तो द्वंद्वातीत विमत्सर होने के लिए, ईर्ष्या रहित होने के लिए द्वंद्व रहित होना पड़ेगा। ये मेरा, ये पराया, ये भाव जब तक है तब तक ईर्ष्या जाएगी नहीं। एलिवेट योर थिंकिंग, अपने विचार को ऊपर उठाओ, ये सभी मेरे हैं। ये भाव जब उत्पन्न होगा तब ईर्ष्या नहीं। उसके लिए द्वंद्वातीत होना पड़ेगा। राग द्वेष मुक्त, सुख दुख मुक्त, शीतोष्ण मुक्त। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आएगा जाएगा, नोबडी कैन स्टॉप। बट मेरे मन पर उसकी असर नहीं पड़ेगी। वी विल नॉट रिएक्ट। किसी ने हमें बुरा कह दिया, वो तो हम स्टॉप, उसको तो हम अटका नहीं सकते, लेकिन अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना। इट विल नॉट अफेक्ट मी, आई विल नॉट रिएक्ट। ये तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। इसके ऊपर विचार होना चाहिए। ये है विमत्सर, ईर्ष्या रहित हो, सभी द्वंद्वों से मुक्त। जैसे जीवन आया वैसे हम उसको व्यतीत करेंगे। एक पूर्वग्रह, एक ग्रंथि, ये व्यक्ति तो ऐसा है, पहले से ही डिसाइड कर लिया।
यहाँ पर जब हम सत्संग में आते हैं तो द्वंद्व रहित होके आते हैं। जब हम लॉग इन करते हैं तब वी हैव डिसाइडेड कि वी आर गोइंग देयर टू लिसन। इसके लिए आप पॉजिटिवली लिसन कर सकते हैं। यही बात यदि आपके परिवार के मित्र ने कहा तो इतनी नहीं उतरेगी अंदर, क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया है कि यू वांट टू लिसन। यहाँ पर जब हम लॉग इन करते हैं तब बैक ऑफ द माइंड रहता ही है कि हम सुनने के लिए, समझने के लिए जाते हैं। फिर कोई पूर्वग्रह नहीं रहता है। वी लिसन विद एन ओपन माइंड, कोई प्रेजुडाइज से हम नहीं सुनते। ये है द्वंद्वातीत होना। कोई भी द्वंद्व में स्पर्श नहीं करेगा तो भी उसकी हमारे मन के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं होगी। वी विल नॉट रिएक्ट। ये द्वंद्वातीत होना, हमारे रिएक्शंस नहीं होंगे। तो यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर। जो कर्मयोगी है कैसा है? द्वंद्वातीत है, ईर्ष्या रहित है, और जो भी मिला उसे संतुष्ट है। यदि संतोष नहीं है तो कर्मयोग सिद्ध होगा ही नहीं। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए नहीं है, ये भाव जब आएगा, नित्य तृप्त, ये भी आगे एक शब्द आया, ये जब आता है तभी कर्मयोग सिद्ध होता है। सम सिद्धाव सिद्धौ च, जो सिद्धि और असिद्धि में समान है, कृत्वापि न निबध्यते। ऐसा व्यक्ति यदि कोई कर्म करता है तो भी उसे बंधन मुक्त होता है, उसका बंधन उसे नहीं लगता है। कृत्वापि न निबध्यते। वो कृत्व यानी एक्शंस करता है, लेकिन वो बांधने वाली नहीं होती है, कि वो मुक्त है, निस्वार्थ है, अकर्म के भाव से करना। कर्म में भी अकर्म देख रहा है, ये हमारा कर्म योगी। इसका लक्षण भगवान ने बताया 22वें श्लोक का। तो यहाँ पर ये 22वें श्लोक का हम समापन करते, क्योंकि पिछली बार भी इस पर हमने विचार किया था। इस बार खाली 2 हमने वो तत्व लिए कर्मयोगी के। तो यदि इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई चर्चा मन में हो तो वी कैन टेक इट, नहीं तो फिर आगे बढ़े। एनीबॉडी एनीथिंग? आगे बढ़े। श्लोक नंबर 23, ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय चरत कर्म समग्रम प्रविधीयते। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था भगवान ने यहाँ पर, ज्ञानावस्थित चेतस। उसका जो मन है, बुद्धि है, ज्ञान यानी बुद्धि, चेतस यानी मन, उसका मन और बुद्धि आत्मा में स्थित है। ज्ञानावस्थित चेतस, उसका विवेक जागृत हुआ है। ज्ञानी है कर्मयोगी, उसको ये पहले विवेक जागृत होता है, फिर वैराग्य होता है। पिछली बार हमने चर्चा की। उसको ये अनुभूति हुई है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर हूं। तेरा स्थूल देह, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, तेरा सूक्ष्म देह, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तेरा कारण देह, ये सब प्रकृति से मिला है। ये सब सत्व रज तम की असर के नीचे है। और जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी इच्छाएं हो रही है, ये शरीर के द्वारा हो रही है, जो प्रकृति से मिला है, जो मेरा नहीं है। मैं आत्मा हूं। और इसीलिए हम त्याग किसका कर सकते हैं? जो प्राप्त हुआ है उसी का त्याग संभव है। शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए शरीर का त्याग होगा एक दिन। कि मैं तो आत्मा हूं, मैं मेरा स्वयं का त्याग कैसे करूं? आत्मा का त्याग संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं आत्मा। ये समझ जब बैठ गई, ये अनुभूति, समझ भी नहीं, समझ तो हम सब जा रहे हैं, लेकिन किसने को आत्मा की अनुभूति हुई? मैं पूछूं तो किसी को हुई अनुभूति आत्मा की? समझने से नहीं होती है, वो तो डुबकी लगानी पड़ती है। वो जब हमारा जीवन बन जाए तब कहीं जाके उसकी अनुभूति होती है।
हम सप्ताह में 1 घंटा सिर्फ समझते हैं, कहाँ से हो गया अनुभूति? गौतम बुद्ध को 13 महीने लगे सब कुछ छोड़ के आत्मा के पीछे पड़ गए, तब उसके हाथ में आया केवल ज्ञान, एनलाइटनमेंट। हमें सप्ताह में 1 घंटे में अनुभूति करनी है, कैसे होगी? समझ आ सकता है, अनुभूति नहीं हो सकती। तो जिसको अनुभूति हो गई आत्मा की, उसको समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो फिर जब मैं शरीर हूं ही नहीं, तो अपने आप शरीर के प्रति का आकर्षण, शरीर के प्रति का महत्व कम होने लगता है। गत संगस्य मुक्तस्य, हमें आसक्ति है शरीर के प्रति। कितने सलून्स, कितने पार्लर, कितने नेल पार्लर्स, कितना कुछ शरीर के लिए। ये शरीर को खिलाने के लिए कितनी आइटम, कभी टोटल वाला खाली गुजरातियों कितनी आइटम बनाते होंगे, अचार पापड़ से लेके नो एंड, इतनी इतनी आइटम्स होगी गुजरातियों के पास। व्हाट फॉर? टेस्ट। पेट को ये सब नहीं चाहिए, टेस्ट को, टेस्ट बड्स को ये सब चाहिए। एक शरीर की इच्छा पूर्ण करने के लिए हमारी सारी जिंदगी निकल गई, जो मैं हुई नहीं। कितने बड़े भ्रम में जीते हैं। आत्मा तो बेचारा कुछ नहीं मांगता, जो मैं हूं उसको कुछ नहीं चाहिए, जो मैं नहीं हूं इसके लिए सारा जीवन हमने व्यतीत कर दिया। बट ज्ञानी जो है, जिसको आत्मा की अनुभूति हुई, वो ज्ञान अवसित चेतस, उसका मन ईश्वर में लग गया, उसकी बुद्धि ईश्वर को समर्पित हो गई। अभी मन में परम तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। बुद्धि को मार्ग दिख गया कि ये मार्ग नहीं, ये मार्ग सही मार्ग है। ऐसे व्यक्ति को अपने आप शरीर के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। हम करते क्या है? हमें आसक्ति किससे होती है? जिस चीज का मन में महत्व होता है उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है। अर्जुन को अपना परिवार इंपॉर्टेंट लगा, सीता जी को पूरा मूर्चर्म इंपॉर्टेंट लगा, ये अच्छा है मुझे चाहिए, इसके लिए उसके प्रति आसक्ति थी। जो हमें अच्छा नहीं लगता है, जिसके प्रति हमें कोई महत्व नहीं है, उसके प्रति आसक्ति नहीं लगती हमारे। संग यानी आसक्ति। गत संगस्य, ये जो कर्मयोगी है उसकी सभी आसक्ति गई। क्यों? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये स्थित हो गया मन के अंदर। मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित हो गई, और उसको प्राप्त करने के लिए केवल उसके जीवन का ध्येय रह गया। वो मुक्त है, उसके द्वारा किए गए किसी भी कर्म का उसे बंधन नहीं लगता, कि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, संसार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए जी रहा है। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान व स्थित चेतस, आत्मा में जब स्थित हो गया तो फिर संसार से उत्पन्न होने वाले सुख दुख, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति, ये किसी से उसे अटैचमेंट नहीं रहता। वो मुक्त हो गया, उसका असंग हो गया। गत संगस्य यज्ञाय चरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ के प्रकार उसके कर्म का आचरण हो रहा है। यज्ञाय चरत कर्म, उसका जो जीवन है, जीवन के सारे एक्शंस है, वो एक बड़ा यज्ञ बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति के समग्र कर्म प्रविलीयते, सब कर्म जल जाते, नष्ट हो जाते। हम क्यों पुनर्जन्म ले रहे हैं? कर्म के अकाउंट में कर्म जमा है। अच्छे कर्म जमा होंगे तो अच्छे स्थान पर जन्म मिलेगा, बुरे कर्म जमा हो गए तो बुरे स्थान पर जन्म मिलेगा। आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। कर्म शरीर करता है, फल उसे मिलता है। पुनर्जन्म जो मिलेगा
उसमें भी आत्मा सुख दुख नहीं भोग लेगा। वो जो दूसरा शरीर मिला है तुम्हारे पिछले कर्म से, उसको ही सुख और दुख भुगतते हैं। आत्मा निर्लिप्त है। शरीर सुख और दुख भुगतता रहेगा जब तक वो कर्म करता रहेगा, तब तक पुनर्जन्म निश्चित। यहाँ पर कर्म समग्रम प्रविलीयते, जो यज्ञ समझकर जीवन को जीता है। व्हाट इज यज्ञ? एक सिंपल क्वेश्चन, आप सबने देखा होगा यज्ञ। यज्ञ क्या होता है, कोई कह सकेगा? हाँ हाँ जी, बोलो भावना में। हाँ, दूसरों के हित के लिए जो कर्म किए जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ओके, हम मंदिर वो में कोई भी जाते फॉर्म हैं। में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो सारे कर्म यज्ञार्थ कर्म कहा जा सकता है। ऐसी मेरी समझ है। हम लोग मंदिर में जाते हैं कई बार, तभी देखते हैं बड़ी सी वेदी बनाई है, उसमें अग्नि जल रही है, उसमें घी डाला जा रहा है। ये यज्ञ नहीं है? वो भी है, लेकिन यहाँ जो यज्ञ के लिए जो कर्म करते हैं मीन्स यज्ञ, वो मेरी समझ में ये है कि दूसरों के हित के लिए है, या अकर्म जो बोलते हैं Yes. वो यज्ञार्थ कर्म Yes. कहा जा सकता है। You are also right, I am also right. आप भी सही है, मैं भी सही हूँ। कैसे बताता? वेद के दो पार्ट है। एक कर्मकांड, भगवान की सेवा पूजा उपासना, किसके लिए? ये जीवन में और आने वाले जीवन में कुछ यदि हमें चाहिए, फल चाहिए, उसके लिए ये यज्ञ होते थे। राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वो क्यों किया था? चक्रवर्ती बनना था, उनको राज्य का विस्तार करना, इसके लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। भगवान कृष्ण ने पांडवों के पास राजसूय यज्ञ करवाया। क्यों करवाया? उनको मोक्ष दिलाने के लिए करवाया? बिल्कुल नहीं, सशक्त करने के लिए करवाया। वैसे ही राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, क्योंकि उनको पुत्र नहीं हो रहे थे। तो एक पार्ट जो वेद का है कर्मकांड, वो हमें ये जीवन यानी 80 साल की आयु होगी तो शरीर को टिकाना है, सुख शांति लग्जरीज कंफर्ट्स चाहिए। भगवान के पास नहीं मांगेंगे तो किसके पास मांगेंगे? इसके लिए ये जो यज्ञ थे कर्मकांड के हेतु से किए जाते थे, वो आज तक हम देखते आए। हमने जो जो यज्ञ देखे, ये प्रकार के यज्ञ देखे। कि आज का जो यजमान है वो ब्राह्मण बुला के यज्ञ क्यों कराता है? उसे कुछ मिलेगा तो ही कराएगा ना यज्ञ, इसके लिए वो कराता है। ये एक पार्ट रहा। आपने जो व्याख्या की वो वेद का आध्यात्मिक पार्ट, जिसमें फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, भगवद गीता, उपनिषद, इसमें कहीं भी आप कुछ पाने की कर्मकांड, वस्तु, पदार्थ, ये नहीं सुनेंगे। आप मुक्ति की बात सुनेंगे। अंतिम लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का? मुक्ति। ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, ये अंतिम लक्ष्य है, उसे परम पुरुषार्थ कहा गया। और सभी वेदों का तात्पर्य यही है, तो मनुष्य जन्म तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। तो जो आध्यात्मिक एंगल से यज्ञ है, वो जो भावना बहन ने कहा, वो भगवत गीता आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर है, वो पौराणिक नहीं है। पुराण में सब स्टोरीज आती है, गरुड़ ने ये किया, विष्णु भगवान ने ये किया, नारद ने ये किया, कहानियां फुल ऑफ स्पाइसेस। भगवत गीता रियलिटी, तत्व ज्ञान, अध्यात्म। अध्यात्म और तत्व ज्ञान में यज्ञ की व्याख्या क्या? जो निष्काम भाव से कर्म किए गए, अकर्म जिसे हम कहते हैं, वो सभी यज्ञार्थ कर्म कहलाते हैं। और ये जो यज्ञार्थ कर्म है, उसका फल है मुक्ति। यदि आपको मुक्त होना हो कर्मयोग के द्वारा, तो यज्ञार्थ कर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर यज्ञाय चरत कर्म, जो यज्ञ समझकर कर्म का आचरण करता है,
ऐसा व्यक्ति समग्र कर्म प्रविलीयते, उसके अकाउंट में चित्रगुप्त जी के पास लेजर कॉपी है सबकी, सबके कर्म लिखते हैं स्वर्ग के अंदर। क्या क्या कल्पनाएं की है हमारे लोगों ने, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई है उनके पास। तो उसमें अकाउंट में जब तक कर्म बैलेंस है तब तक वापस आना है। जिस दिन वो नील हो गया, बैलेंस शीट टेलिड, लेजर साइड टेलिड, बोथ द साइड्स, नो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, तब हो जाएगा मुक्ति। यज्ञाय चरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, और जब कर्म नहीं बचे कुछ भी, सब कर्म का नाश हो गया, तो फिर से प्रारब्ध कर्म न क्रियमाण कर्म, कोई भी प्रकार का कर्म आएगा नहीं हमारे सामने, और वो हमारे मुक्ति का कारण बने। तो यहाँ पर ये जो यज्ञार्थ कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन को यज्ञ समझना पड़े। शरीर को 2 वक्त खाना देना है, पानी देना है, उसके लिए मेहनत भी करनी है। वी हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। एक भी जीव ऐसा नहीं है विश्व में कि जो स्ट्रगल नहीं करता है। सूर्योदय होते हैं पक्षी भी उड़ने लगते हैं खाना ढूंढने, गाय भी खाना ढूंढने निकलती है, इसीलिए उसे चर्या कहते हैं। चर्या यानी घूमना। हर एक जीव को स्ट्रगल करनी पड़ती है। मनुष्य ने इतना किया, खाली बीच में मनी आ गया। आपको मनी कमाने के लिए स्ट्रगल करना है, फिर वो मनी से यू हैव टू बाय थिंग्स जो आपको जीने के लिए आवश्यक है। बस इतना ही अंतर है अन्य जीव और मनुष्य के। तो स्ट्रगल करना है, लेकिन उसे जीवन का ध्येय नहीं बनाना। एज ए ह्यूमन मेरे जीवन का ध्येय इज मच हायर। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, घर और कपड़े और गाड़ी के लिए मेरा समग्र जीवन यदि मैं और कुछ ना करूं तो व्यर्थ गया मेरा मनुष्य जीवन। इतना कुछ करने की क्षमता है हमारे अंदर। यदि इन क्षमताओं को हम बाहर नहीं लाए, इसके ऊपर यदि विचार नहीं हुआ, शरीर साधन है कर्म करने का, मोक्ष प्राप्त करने का साधन है शरीर, और ये साधन को हमने ध्येय बना दिया। पैसा साधन है जीवन जीने का, इंस्ट्रूमेंट, और ये साधन को हमने साध्य बना दिया। हमारा जीवन का ध्येय ही पैसा कमाना हो गया, तो जीवन कब जिएगा? साधन ही जमा करता गया, लक्ष्य के ऊपर तो विचार ही नहीं किया। जीवन क्या है उसके ऊपर विचार ही नहीं, मैं कौन हूं इसके ऊपर विचार ही नहीं। आपका जन्म हुआ, आपके जो बर्थडे थे उसके पहले कहाँ थे आप? कभी विचार किया अकेले बैठकर? वेयर वर यू? नहीं पता किसी को ये बात। तो जीवन की सही समझ हमें भगवत गीता से प्राप्त होती है। तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वो वहां से प्राप्त होता है। हम केवल साधन के पीछे भाग रहे हैं विनाश की तरफ, और ये साधन उत्पन्न करने में एनवायरमेंट का, पृथ्वी का हमने क्या कर डाला? अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कितना सही सोचा, मैन इज डिपेंडेंट ऑन नेचर। तो हमारे हर एक श्लोक में नेचर को प्रोटेक्ट करने के श्लोक है। वनस्पति शांति ही, अंतरिक्ष शांति, वो है तो आप है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, आप उसके ऊपर निर्भर हो। तो इस प्रकार यज्ञाय चरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, यहाँ पर एक प्रकरण का उपसंहार होता है 23वें श्लोक पे। नेक्स्ट श्लोक से 12 से 14 प्रकार के अलग अलग यज्ञ के ऊपर भगवान समझ देते अर्जुन को। ये देख, इतने सारे यज्ञ हैं, वेदों में तो उससे भी ज्यादा है। उसमें से कुछ यज्ञ इंपॉर्टेंट, और आप देखिए कितने अलग प्रकार के यज्ञ हैं। हमारी जो समझ है उससे बहुत ऊपर। तो यज्ञ का प्रकरण यहाँ से शुरू होता है। तो आज 10:30 बज गए, तो यहाँ पर हम समापन करते हैं। यदि इस श्लोक के ऊपर 23 के ऊपर किसी को कुछ कहना है तो वी कैन टेक अ क्वेश्चन और एनीथिंग।
या फिर आज यहाँ पर हम समापन करके प्रार्थना करें और अगले मंगलवार से अलग अलग प्रकार के यज्ञ देखेंगे, आध्यात्मिक यज्ञ जो भगवान ने अर्जुन को कहे। प्रार्थना करें या किसी को कुछ कहना? ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पत्ये शांति सर्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।